हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस, और 10th क्लास की साइंस में अध्याय चल रहा है हमारा 11वां, यानी कि फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। अध्याय 11वां का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं स्टूडेंट, वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और देखिए न्यूमेरिकल जो आप करोगे विद्युत धारा का, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो फॉर्मूला भी इसमें आपको बताए जाएंगे। जैसा कि मैंने पिछला वाला लेक्चर लिया था, उसमें मैंने जो फॉर्मूला बताए थे आवेश से संबंधित हो गया, और आपका तुम्हारा कैसे विद्युत धारा संबंधित हो गया, तो उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे। वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो आगे के। ठीक है, नहीं न्यूमेरिकल आता है। तो आज के इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं कि विभव तथा विभवांतर क्या होता है, और इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, राशि कैसी होती है, मात्रक क्या होते हैं, विमा क्या होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं यहाँ पर विभव तथा विभवांतर की बात करते हैं। देखिए ये दो अलग अलग आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है, बात तो एक ही है। ठीक है, नहीं बस यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा में अंतर हो जाता है। अब देखिए विभव होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका समझ लीजिए ये एक चार्ज, क्या एक चालक है, ये चालक। ठीक है, नहीं इस चालक के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं आपको पता है, मुक्त आवेश भाग, यानी कि कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एक मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लेके आना है। तो जब मान लो इसे यहाँ तक लेके आना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अब वो फोर्स कौन सा होगा वो समझिए। ठीक है, नहीं मैंने इस पर फोर्स लगाया, अब यहाँ प्लस है, यहाँ विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा, इसे विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है विद्युत क्षेत्र की। ठीक है नहीं, हाँ तो समझिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पर ये जो है बैटरी जो मैंने यहाँ लगाई है, ये बैटरी इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कौन सा होगा, वोल्टेज कहते हैं इसको, विभवांतर, विभव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, विभव। तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेंगे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में प्लस की ओर आएंगे, प्लस अपनी तरफ खींचेगा माइनस वाले को। ठीक है नहीं, और क्यों खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पर धक्का लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गति करने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करेगा, तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा, तब धारा का प्रवाह होगा, तब धारा होगी। ठीक है ना, बिना वोल्टेज के धारा तो हो ही नहीं सकती। वोल्टेज का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे धारा ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब आवेश तेज़ी से गति करेगा जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो विभव बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर टक्कर लगती है, इलेक्ट्रॉन आगे गति करने लगता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में इस प्रकार से घुमाते रहता है इसको, इसमें वो कौन होता है, विभव, यानी विभवांतर होता है। ठीक है नहीं, तो अब इसमें होता क्या है, तो इसको कहते हैं मतलब आवेश को, आप देखिए ये आवेश को यहाँ तक लेके आएगा, तो आवेश को ले जा रहा है ना, ले जाने वाला होता है। विद्युत विभव जो है एक बल नहीं होता है, ये क्या है एक तरह से, मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स मान सकते हैं इसको एक तरह से। यहाँ पर बल तो नहीं है, परंतु विभवांतर जो है क्या है, एक फोर्स की तरह काम करता है, केवल आवेश को ले जाने वाला होता है, आवेश वाहक होता है, तो आवेश को ये ले जाएगा केवल यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या है, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करेंगे, किसकी, पहले हम बात करेंगे विभव की। तो विभव की परिभाषा की हम बात करेंगे, अलग से लिख लेते हैं, विभव। तो विभव क्या होता है समझिए। देखिए कोई भी एक आवेश जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये आवेश है, ये आवेश यहाँ। ठीक है, ये आवेश आपका प्लस क्यू आवेश है। अब देखिए इसका एक क्षेत्र होगा कोई ना कोई, यहाँ पर क्षेत्र है, मान लीजिए इसका ये विद्युत क्षेत्र कहते हैं इसको हम, ई वेक्टर। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस विद्युत क्षेत्र है, और मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, ये आप परीक्षण आवेश मान लेते हैं। ठीक है नहीं, अनंत पर रखा है, इस अनंत से इस परीक्षण आवेश को हम मान लो यहाँ तक लेके आए, इस विद्युत क्षेत्र में, इस पॉइंट तक लेके आए, इस पॉइंट ए तक लेके आए। तो यहाँ तक परीक्षण आवेश को लाने में जो हमें कुछ कार्य करना पड़ा होगा ना, जितने कि यहाँ तक लाए होंगे तो कुछ कार्य नहीं, परंतु इस विद्युत क्षेत्र में ले गए तो कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ा होगा। तो जो कार्य करना पड़ा होगा वही कहलाता है आपका विभव। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विभव। तो किसी परीक्षण की परिभाषा किस प्रकार से समझिए, चित्र को पहले तो यहाँ पर कोई एक आवेश था, अब इस आवेश के क्षेत्र में हम लेके आ रहे हैं किसको, एक परीक्षण आवेश को, यानी उसको ले जाने का काम कौन करता है, विभव करता है। विभव धक्का लगाता है ना किसी में आवेश में, इलेक्ट्रॉन हो गया उनमें, तो इस आवेश को हम लेके आ रहे हैं यहाँ तक, तो अनंत से लेके आए विद्युत क्षेत्र में यहाँ तक, बिंदु ए तक। तो यानी कि किसी परीक्षण, इसको परीक्षण आवेश बोला जाता है। जब यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, इसे परीक्षण आवेश बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा होगी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, या हम कह सकते हैं एकांक आवेश को, एकांक आवेश बोल सकते हैं, एकांक आवेश या परीक्षण आवेश। तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यही इसकी परिभाषा होगी। ठीक है, क्या होगी परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, सुन लीजिए दोबारा से।
किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होती है। आवेश को ले जाने वाला कितना कार्य किया गया वही कार्य क्या कहलाएगा, विभव। कार्य को ही कहेंगे विभव, इतना आपको ध्यान में देना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। परिभाषा क्या होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे किसी परीक्षण आवेश को अनंत से डेफिनेशन लिखी आ रही होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उम्मीद करते हैं परिभाषा आपने नोट कर ली होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको किससे दिखाया जाता है भैया, तो इससे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कह सकते हैं इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसे V से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब देखिए हम कितने आवेश को लेके आ रहे हैं, Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q0। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया वही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर ये क्या है, कार्य होता है, इसको कार्य कहा जाता है, ये कार्य होता है। और ये तो आवेश का आवेश ही है, ये तो क्या है तुम्हारा, ये आवेश। क्लियर, चार्ज होता है, तो इस प्रकार से होता है। तो ये कार्य और ये आवेश होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया आपको विभव की परिभाषा और उसका सूत्र समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब बात करते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भैया, मात्रक। तो मात्रक क्या होगा समझिए। मात्रक देखिए यूनिट की अगर बात करेंगे तो मात्रक क्या होगा, जो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ध्यान रखना, कार्य एक एनर्जी होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो इसका हो जाएगा जूल बटे आवेश का मात्रक मैंने पहले पढ़ा दिया है, कूलॉम होता है। कूलॉम जो आपको बताया था उसे याद करते चलो, जूल बटे कूलॉम होता है। इसी को बोला जाता है, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये इसका एसआई मात्रक होता है, ध्यान रख लेना। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एसआई मात्रक है, ये भी एसआई मात्रक, ये भी एसआई मात्रक, तो वोल्ट कहा जाता है। अब वोल्ट हर जगह होगा, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया के अंदर ही होगा। पाकिस्तान में वोल्ट बोलेंगे इसको, अमेरिका के अंदर भी वोल्ट बोला जाएगा इसको। तो यानी कि वोल्ट होता है विभव को मापने वाला, ये मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है नहीं, जूल बट्टे कूलॉम ये भी इसका मात्रक होता है, इसी को वोल्ट बोला जाता है। क्लियर, तो जिसका मात्रक हो गया। चलिए मात्रक तो इसका हो गया। अब हम इसकी विमा की बात कर लेते हैं। वैसे तो विमा इसकी पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको हाई स्कूल में सीखते चलना है। ठीक है नहीं, विमा किस प्रकार से निकालें। चलिए मैं इस चित्र को यहाँ से हटाता हूँ, उसके बाद इसकी विमा को यहाँ पर बताते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा की अगर बात करोगे, विमीय सूत्र कहते हैं हम, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए चलिए तो मैं आपको बता दूँ कि विमा किस प्रकार से निकालते हैं। विमा निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए किस किस की विमा, आपको 3-4 की विमा पता होनी चाहिए। जैसे आपकी पता होनी चाहिए लंबाई की विमा, लंबाई अपने आप होता है, तो लंबाई की विमा को हम लेते हैं एल से। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सबको एल से लेंगे। ठीक है, समय की विमा को अगर हम बात करेंगे तो समय की विमा हम लेंगे किस में, टी में, समय को टी से नापा जाता है। धारा की विमा को हम लेंगे, धारा की बात करेंगे तो इसे हम ए से लेंगे। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। और आपका यहाँ पर द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान की विमा को हम यहाँ पर लेंगे तो द्रव्यमान की विमा लेंगे हम एम से, कैपिटल एम बनाना है, ध्यान रखना इस प्रकार से। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका हो जाता है समय की, जो हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर, तो इन्हीं के रूप में अगर हम जब इकट्ठा करके लिख देते हैं तो उसे विमा कहते हैं। MLTA के रूप में अगर लिख दोगे तो उसे विमा कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम इस प्रकार से विमी सूत्र क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी को ऐसे लिख दें, ये M इसकी पावर A, MLB और T की पावर यहाँ पर आप C, A की पावर आपके यहाँ पर D, ऐसे करके आप अगर लिख दोगे तो वो विमा हो जाएगी, विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये पता होना चाहिए, आप विमा निकाल सकते हो। चलिए हम इसी की विमा यहाँ पर निकालते हैं, कार्य बटे आवेश, यानी कार्य बटे आवेश की विमा क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पर कार्य की जो विमा की अगर बात करें तो समझ लीजिए पहले, कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, 9th में पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन, यानी कि एस से दिखाते हैं तो विस्थापन। ठीक है, बल का अब देखिए, अब बात वही है ना, पहले बल का बताओ, कार्य का निकालना तो बल की विमा पता होनी चाहिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है समझ के चलिए, मैं जो बता रहा हूँ विमा निकालना बता रहा हूँ, MA होता है। ठीक है नहीं, M तो द्रव्यमान होगा सिंपल। त्वरण का क्या होता है, त्वरण वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन यानी वेग बटे समय। ठीक है नहीं, यानी वेग में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। ठीक है, समय की तो अब निकाल लेंगे, टी हो जाएगी। और वेग का क्या होता है, वेग, वेग यानी चाल होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, अब हो जाएगा। चलिए अब जी इतना आपने यहाँ पर टोल दिया इस फॉर्मूला कार्य की विमा निकालने के लिए, तो हमें इसकी विमा निकालने के लिए, ये तो आपका विस्थापन होता है,
तो बल की मान निकालनी पड़ेगी आपको, तो m द्रव्यमान हो गया। तो इसका मतलब यह है कि m द्रव्यमान की मान क्या हो गई, m हो गई केवल, सिंपल, मैंने बताया था अभी m हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा। त्वरण की मान निकालिए, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो पहले आप इसकी मान निकाल लीजिए। तो वेग की मान क्या निकालेंगे, वेग की मान क्या होती है समझिए, वेग की मान होती है विस्थापन को इसमें नापते हैं, l से नापोगे दूरी को, समय कितने में नापोगे, t में नापोगे, तो ये हो जाएगा LT इनवर्स 1। तो ये किसकी मान हो गई, वेग की, इसे उठा के यहाँ रख दीजिए। तो अब हो जाएगा LT इनवर्स 1 और बट्टे में कितना है यहाँ पर t। तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी मान क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी LT इनवर्स 2, ऊपर ले जाएंगे तो इसको इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये त्वरण की मान होगी। अब त्वरण की मान यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना हो गया ये LT इनवर्स 2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसकी जो टोटल बीमारी हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, ये वाली जो हो जाएगी MLT इनवर्स 2, ये आपकी बल की बीमारी निकलाई, याद रख लेना MLT इनवर्स 2, ठीक है नहीं। अब इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MLT इनवर्स 2, ठीक है नहीं। और विस्थापन की बीमारी क्या होती है, विस्थापन की बीमारी तो L होती है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो इसकी जो बीमारी निकल के आएगी, निकल के आएगी ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसे बीमा निकालते हैं, ये वाली इसकी क्या हो जाएगी बीमा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हो गया। तो कार्य की बीमा आपकी अभी निकल के आई है। अब हमने कार्य की निकाल ली, कार्य के ऊपर आवेश की बीमा हम जानते हैं 80 होती है। तो चलिए अब सिंपली अब इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, कहाँ रखते हैं, यहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो कार्य की बीमा आई है हमारी ML उसके RT इनवर्स 2, ये निकल के आई है। और हमारी आवेश की बीमा होती है 80, इस प्रकार से। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ML उसके और t को चला जाएगा ऊपर, तो t की पावर -3 हो जाएगा और a की पावर -1 हो जाएगा। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर। तो ये आपकी विभव की बीमा हो गई। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा बीमा क्या होता है। देखिए बीमी सूत्र निकालना तो मैं आपको 11th में सिखाऊंगा, ठीक है नहीं। और ये हाई स्कूल में इसलिए बताते जा रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको आइडिया लग सके कि बीमा वगैरह इसकी भी होती है, बीमा वगैरह, ठीक है नहीं। और आपको हाई स्कूल में तो केवल इतना ही पूछेगा ना कि मात्र क्या होता है इसका बीमा। अगर आपको याद करना फिर भी डायरेक्ट याद कर लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं, थोड़ी आइडिया लग जाए तो मैं बीमा किस प्रकार से निकालते, ऐसे ही निकालते बीमा। और अगर आपको बीमा वाला टॉपिक समझना है तो मेरा चैनल पर 11th क्लास का एक वीडियो डला हुआ है, बीमीय सूत्र निकालना सीखें, यानी कि बीमीय सूत्र आप निकालना किस प्रकार से सीखेंगे वो ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ पर सब बताया है। आप वहाँ पर आकर देख सकते हैं उस वीडियो को, ठीक है। क्लियर। तो ये यहाँ तक हो गया। तो उम्मीद करते हैं विभव के बारे में तो आपको समझ में आया होगा, विभव की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, विभव कैसी राशि होती है, विभव एक अदिश राशि होती है। विभव कैसी राशि है, तो राशि की अगर बात करोगे इस राशि की, तो राशि होती है भैया अदिश। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। विभव जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं विभवांतर की। ये तो आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं विभवांतर की बात करते हैं, ठीक है नहीं। देखिए विभवांतर क्या है, वहाँ पर हमने विभव देखा था, किसी बिंदु पर लेके आया उसको, तो वहाँ पर हमारा विभव निकल के आया, कार का जो कार किया था वही विभव होगा, ठीक है नहीं। समझिए अब हम यहाँ समझते हैं पहले, उसके बाद इसकी परिभाषा देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आवेश रखा हुआ है एक, और इसके कार क्या है, आपका यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। अब देखिए कोई भी एक आवेश से मान लीजिए आपका यहाँ पर रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 कहते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ पर रखा है ये बिंदु पर, तो अब मैं इस आवेश को उठा करके यहाँ पर लेके आया, यहाँ तक लेके आया, तो कुछ ना कुछ मुझे कार्य करना पड़ेगा, इस बी बिंदु तक लेके आऊँगा, तो मुझे जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य कहलाएगा विभवांतर। परंतु ये बात ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया हो रही है विद्युत क्षेत्र के अंदर ही हो रही है, बाहर से नहीं हो रही है, यानी अनंत से नहीं लेके आए हम विद्युत क्षेत्र के अंदर की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे विभवांतर कहा जाता है। बस सिंपल यही परिभाषा होती है। क्लियर। तो देखिए यहाँ का विभव जो होगा VA, यहाँ का विभव होगा VB, इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब यह है कि विभवांतर का फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, तो ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या हो जाएगा, तो इसका जो विभव निकालोगे तो VV माइनस के VA बराबर कितना हो जाएगा, W बट्टे जितना कार्य किया गया कितने आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने में, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा विद्युत विभवांतर का, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे लिखो डेल V बराबर W बट्टे Q0, इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए परिभाषा यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहते हैं उसे, विभवांतर, यानी विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर। दोबारा सुनिए, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर। ये इसका फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला सेम रहेगा, मात्रक भी इसका सेम रहेगा, मात्रा वोल्ट रहेगा, ठीक है नहीं, जूल बट्टे कूलम रहेगा, बीमा भी इसका सेम रहेगा, जो बीमा मैंने अभी बताया था, ठीक है नहीं, वो सब सेम रहने वाला है। और राशि कैसी है, ये भी एक अदिश राशि होती है। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए हम बात करते हैं अब इसकी 1 वोल्ट की परिभाषा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है,
1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, समझिए। 1 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर इस विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं, ये परीक्षा आवेश आपको दिखाई दे एकांक हो, 1 कूलम आवेश हो, मान लेते हैं 1 कूलम आवेश को, अगर मैं 1 कूलम आवेश को यहाँ से इस बिंदु तक लेके आऊँ तो जो कार्य किया गया अगर वो भी 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल, वो भी कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तब कहेंगे कि जो विभवांतर है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है नहीं। तो यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, चलिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम, ये इसका होता है, ठीक है। तो विभवांतर आपको समझाया, विभव विभवांतर क्या होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये इस प्रकार होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा विभव और विभवांतर के बारे में, इसकी परिभाषा वगैरह आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीक़ा से इस टॉपिक को समझाया गया है, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमें किसी भी परिपथ में किसी की मतलब कोई भी अगर दिया है, मतलब कोई उपकरण है, उसका अगर हमें विभवांतर मापना है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। इसका संकेत इस प्रकार से होता है, अगर संकेत बात करेंगे वी लगा होता है, जैसे मैंने वहाँ पर देखा था, जैसे प्लस माइनस, और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में, इतना ध्यान रखना है, समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। परिपथ में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में इसको जोड़ेंगे, क्लियर। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ एक ये प्रतिरोध है, ठीक है नहीं, और यहाँ पर आपका ये बैटरी से इसको जोड़ दिया है अभी, ठीक है नहीं, यहाँ पर ऐसे, और आपको इसका विभवांतर नापना है तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा वोल्ट मीटर को इस प्रकार से। तो ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस से होना चाहिए, माइनस से होना चाहिए, तब आप इसका विभवांतर ज्ञात कर पाओगे इस वाले प्रतिरोध का, क्लियर। तो समांतर में जोड़ा था, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपको बताना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि विभव तथा विभवांतर क्या होता है। बहुत ही खास टॉपिक था, इसको तैयार अवश्य करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने है, मात्रा और बीमारी आपको बता दी गई है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।